घर में सुख समृद्धि और बरकत लाने का सरल उपाय। नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे गुरुजी का ज्ञान चैनल पर। क्या आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां दिन रात मेहनत के बावजूद भी घर में बरकत महसूस नहीं होती? धन, सफलता और शांति जैसे मानो दूर होती जा रही हो। दरअसल कई बार जीवन में ऐसी बाधाएं हमारे अनजाने में बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा या आध्यात्मिक असंतुलन के कारण आती हैं। आज हम आपको बताएंगे रोजाना का एक ऐसा सरल उपाय जिसे अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा, देवी देवताओं का आशीर्वाद और पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समय में कुछ आसान उपाय अपनाकर आप अपने घर में सुख, समृद्धि और बरकत ला सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और साथ ही सुख, शांति और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि बरकत के लिए रोजाना कौन से 10 काम करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। किसी भी शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि घर में कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और वास्तु दोष भी दूर होते हैं। सप्ताह में कम से कम एक बार कपूर जलाना लाभकारी होता है। ऐसा करने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। प्रकृति का नियम है कि जो हम देते हैं वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। अगर आप धन या अन्न को रोक कर रखेंगे तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दान में सबसे श्रेष्ठ दान अन्न का होता है। कुछ आसान उपाय करने से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाहे तो यह दीपक घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रख सकते हैं। इससे देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख और बरकत आती है। जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा सा दूध छिड़क दें। माना जाता है कि इससे हर तरह के दोषों से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा पहली रोटी गाय को खिलाएं आप। इसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी मिला सकते हैं। रोजाना पक्षियों को दाना डालना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे कुंडली के दोष दूर होते हैं और जीवन में तरक्की और समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। कहा जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास घर से चला जाता है और दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। भोजन करते समय हमेशा थाली को साफ चटाई चौक या टेबल पर आदरपूर्वक रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से भोजन का पुण्य नष्ट हो जाता है। भोजन के बाद थाली में ही हाथ नहीं धोने चाहिए और ना ही थाली में जूठन छोड़नी चाहिए। भोजन करने के बाद थाली को कभी भी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे या ऊपर ना रखें। रात में भोजन के झूठे बर्तन घर में नहीं रखने चाहिए। भोजन करने से पहले देवी देवताओं का स्मरण अवश्य करें। भोजन करते समय गुस्सा न करें और ना ही व्यर्थ की बातें करें। परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर प्रेम पूर्वक भोजन करें। भोजन करते वक्त शोर या अजीब आवाजें ना करें। रात के समय चावल, दही और सत्त का सेवन करने से माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए जो लोग समृद्ध चाहते हैं या आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें रात में इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। यदि संभव हो तो रसोई घर में बैठकर ही भोजन करें। इससे राहु ग्रह शांत रहता है। जूते पहनकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय नहीं पीनी चाहिए। झूठे हाथ या पैरों से ब्राह्मण या अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी आगंतुक की नजर न पड़े। पलंग के नीचे रखना भी अशुभ माना गया है। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने, खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा स्वच्छ और खाली रखें। बाथरूम को हमेशा सूखा रखें। उसे प्रयोग के बाद कपड़े से पोंछ देना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा को खाली या हल्का छोड़ना करियर के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इन दिशाओं में कुछ वजनदार सामान अवश्य रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी या बैंगनी रंग का प्रयोग न करें। चाहे वह चादर हो,
पर्दे हों या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियां पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण दिशा में बनवानी चाहिए। कभी भी उत्तर पूर्व दिशा में सीढ़ियां न बनवाएं। घर की फर्श, दीवार या छत पर यदि दरारें आ जाएं, तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि दरारें अशुभता का संकेत देती हैं। घर की स्त्री का हमेशा सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। यदि शर्ट या पट की जेब फटी हो तो उसे तुरंत सिलवाएं। पट की पिछली जेब में पर्स या पैसे नहीं रखने चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। झूठ बोलने की आदत से बरकत चली जाती है। दांतों को साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को सुधारें। घर में गंदगी फैलाने से बचें। नाखून और बाल बढ़ाकर नहीं रखें। रोजाना सुबह, शाम और रात को शरीर के सभी छिद्रों को पानी से धोना चाहिए। यदि घर में पूजा घर नहीं है, तो पहले किसी लाल किताब के जानकार से सलाह लेकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि बनाने की अनुमति मिले, तो फिर किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श लेकर पूजा स्थल बनवाएं, क्योंकि कई बार कुछ कुंडलियों के अनुसार घर में पूजा घर होना ठीक नहीं होता। किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। पूजा घर के अलावा घर के अन्य हिस्सों में भी देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र नहीं लगाने चाहिए। किसी भी देवता की दो तस्वीरें इस तरह नहीं लगानी चाहिए कि उनके मुंह एक दूसरे की तरफ हों। देवी देवताओं की तस्वीरें नए रथ्य कोण में कभी नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की संभावना बढ़ जाती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें एक पीले कपड़े में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियां और चांदी या तांबे के सिक्के भी रखें। तिजोरी में थोड़े से पीले किए हुए चावल भी रखना शुभ होता है। आप तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। इससे तिजोरी में हमेशा सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या माला के सूख जाने पर उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। संध्याल के समय नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, इसलिए इस समय कुछ बातें करना वर्जित बताया गया है, जैसे सोना खाना पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, अभद्र या असत्य बोलना, गुस्सा करना, श्राप देना, यात्रा शुरू करना, शपथ लेना, धन का लेन देन करना, रोना, वेद मंत्र का पाठ करना, शुभ कार्य करना और चौखट पर खड़े रहना। इन नियमों का पालन न करने से न केवल बरकत खत्म होती है, बल्कि जीवन में तरह तरह की परेशानियां भी आने लगती हैं। जहां शराब पीना, स्त्रियों का अपमान करना, तामसिक भोजन करना और अनैतिक कामों को महत्व दिया जाता है, वहां का धन बीमारियों, मुकदमों और बुरे हालातों में खर्च हो जाता है। अगर आप भी अपार धन की कामना रखते हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगें और रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही 5 मंगलवार तक पीपल के पत्ते पर आटे का दीपक बनाकर जलाएं और हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। जब हनुमान जी की कृपा होगी, तो सबसे पहले ग्रह और ग्रह दशाओं में सुधार आएगा और फिर धन प्राप्ति के रास्ते खुलने लगेंगे। घर की चीजों को वास्तु के अनुसार जमा कर रोजाना घर को साफ और स्वच्छ रखें और रोज देहरी की पूजा करें। घर के दरवाजे पर स्वस्तिक बनाएं और उस पर हल्दी व कुमकुम छिड़क कर दीपक से आरती करें। साथ ही सुबह शाम घर में कपूर जरूर जलाएं। इससे घर का माहौल सुगंधित और सकारात्मक रहता है। जो लोग रोज देहरी की पूजा करते हैं और दीपक लगाते हैं, उनके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर के मुख्य द्वार के पास शुद्ध केसर से स्वस्तिक बनाकर उस पर पीले फूल और अक्षत अर्पित करें। इससे भी घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पीपल के वृक्ष में देवताओं का वास माना गया है, इसलिए इसे सिर्फ शनिवार को ही स्पर्श करें। शनिवार के दिन पीपल पर स्टील या चांदी के बर्तन में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद और गुड़ अर्पित करें। फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय यदि नियमित रूप से करेंगे, तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। दीपक जलाकर घर लौटते समय पीछे मुड़कर ना देखें। इससे धन लाभ के साथ साथ अटके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। इससे धन से जुड़ी खुशखबरी प्राप्त होती है। रोज सुबह और शाम कपूर जलाना शुभ होता है। अगर घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष हो, तो वहां बिना जलाए कपूर की एक टिक्की रख दें। कपूर जलाने से वातावरण में सुगंध फैलती है और देव तथा पितृदोष भी कम होते हैं। माँ,
लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा पाने के लिए अपने तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। साथ ही घर के मंदिर में भी 3 सिक्के लाल रिबन से बांधकर टांग सकते हैं। ऐसा करने से भाग्य अच्छा होता है और समस्याओं से छुटकारा मिलता है। वास्तुशास्त्र में घर में चांदी की मछली की प्रतिमा रखने को शुभ माना गया है। इसे घर में रखने से सुख, समृद्धि, धन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में शांति और खुशहाली बनी रहती है। आप चाहे तो घर की दीवार पर मछलियों के जोड़े की पेंटिंग भी बनवा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के ईशान कोण में अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर मंगल कलश स्थापित करने से धन और समृद्धि आती है। इसके लिए कलश में जल भरकर उसमें तांबे का सिक्का डालें। फिर नारियल के पत्ते रखकर उसके मुख को ढक दें। यह उपाय बहुत लाभकारी माना गया है। सुबह उठकर घर की मालकिन यदि तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़काव करती है तो लक्ष्मी देवी का आगमन घर में सुगम हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में हमेशा खुशियां बनी रहें, तो उत्तर पूर्व दिशा में पूजा घर बनाएं और मंदिर में देवी देवताओं का मुख पूर्व दिशा की ओर रखें। सुबह और शाम को मंदिर में और मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। साथ ही घर के मंदिर में नियमित पूजा और आरती करना भी जरूरी है। घर में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ना ही झाड़ू को पैर से छूना चाहिए और ना ही उसके ऊपर से गुजरना चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत कम होती है। झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखें। सप्ताह में एक बार समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाकर घर में पोछा लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। अगर घर के पूजा स्थान पर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी रोज पूजा अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। घर में कभी जाले न लगने दें, वरना भाग्य और प्रयास में रुकावटें आने लगती हैं। महीने में 2 बार गाय के उपले पर लोबान नियम के पत्ते, कपूर, लौंग और गुग्गुल डालकर धनी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और बीमारियों से रक्षा होती है। सुबह के समय कुछ देर भजन अवश्य बजाएं। इससे घर में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालना शुभ होता है। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में हमेशा जल से भरा कलश रखें। आरती, दीपक और हवन से जुड़ी चीजों को मुंह से फूंक मारकर ना बुझाएं। धूप, अगरबत्ती और हवन सामग्री को आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। विद्यार्थियों को मोर पंख अपनी किताबों में या पढ़ाई की मेज पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है। अगर आपसी रिश्तों में ज्यादा मनमुटाव हो रहा हो तो इसका कारण मंगल ग्रह की कमजोरी हो सकती है। इसके लिए शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। जिनकी कुंडली में राहु दोष हो उन्हें घर की उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का प्रभाव कम होता है। नंबर 8, अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख और शांति बनी रहे तो हर अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह सफाई करें और बेकार सामान घर से बाहर निकाल दें। फिर साफ स्थान पर कच्ची लस्सी छिड़क कर वहां धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण सबसे पवित्र और शुभ फल देने वाला हिस्सा होता है। यहाँ देवी देवताओं का वास माना गया है। इसलिए इस स्थान को हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखें और पूजा स्थल भी यही बनाएं तो जीवन में तरक्की और सफलता मिलती है। नंबर 9, अगर घर में कर्ज या बीमारी लगातार बनी रहती है तो इससे बचने के लिए घर के नए कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में एक लाल बल्ब लगाएं जो हमेशा जलता रहे। साथ ही घर में पैसे, सोने या कीमती सामान रखने वाली अलमारी का मुंह उत्तर दिशा की ओर रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है और धन की वृद्धि होती है। नंबर 10, प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य भोजन कर लें तो रसोई की सफाई के बाद चांदी की छोटी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में घुमाएं। माना जाता है कि इससे घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहती है और परिवार के सभी सदस्यों की सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है। नंबर 11, बिस्तर पर बैठकर कभी खाना नहीं खाना चाहिए। इससे बुरे सपने आते हैं और घर में जूते चप्पल इधर उधर फैलाकर या उल्टा सीधा रखकर भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में अशांति फैलती है और दरिद्रता आती है। नंबर 12, पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में कपूर जलाना बहुत लाभकारी माना गया है।
अगर पति पत्नी के बीच अक्सर तनाव रहता है तो रात को सोने से पहले कमरे में कपूर जलाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और आपसी रिश्ते मजबूत बनते हैं। नंबर 13, घर में प्रवेश के लिए केवल एक मुख्य द्वार होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार 3 दरवाजे एक साथ होना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवेश के लिए उत्तर या पूर्व दिशा में द्वार बनवाना अच्छा रहता है, जबकि दक्षिण दिशा में दरवाजा बनवाने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ता है। नंबर 14, धार्मिक मान्यता और वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बहुत पवित्र और शुभ प्रभाव वाला माना जाता है। तुलसी में कई औषधीय गुण भी होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है, वहां हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15, मां लक्ष्मी को सफाई बहुत प्रिय होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के बाहर गंदगी जमा होने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मण प्लांट लगाना बहुत शुभ माना गया है। इसके लिए हरे रंग का गमला इस्तेमाल करें। अगर आप घर को और हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में और भी पौधे व लताएं लगा सकते हैं। नंबर 16, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डाल दें। आप चाह तो इसे रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या एक तरफ रखकर जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। नंबर 17, जब भी रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़ा सा दूध छिड़के माना जाता है कि इससे घर के दोष दूर होते हैं। साथ ही पहली रोटी गाय के लिए निकालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी भी रख सकते हैं। नंबर 18, ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और दरिद्रता का वास होता है। नंबर 19, वास्तु के अनुसार रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों पर लाल नारंगी या गुलाबी रंग कराएं। ड्राइंग रूम और कार्यस्थल उत्तर दिशा में बनाएं। उत्तर दिशा में गलती से भी डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू या इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। इससे धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में गूलर, आंवला जैसे पेड़ न लगाएं, क्योंकि इससे नेत्र संबंधी समस्याएं होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला या अनार के पेड़ भी नहीं लगाने चाहिए। इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 20, वास्तुशास्त्र के अनुसार टंकियों या नलों से पानी का टपकना धन हानि का संकेत होता है। अगर घर में कहीं भी पानी टपक रहा हो तो तुरंत उसे ठीक कराएं, ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह को सुख और संपन्नता का कारक माना गया है। जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा नमक और हल्दी मिलाकर घर में पोछा लगाना चाहिए। इससे तरक्की के अवसर बढ़ते हैं। नंबर 21, वास्तु के अनुसार शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना सबसे शुभ होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।